नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश है आसान पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बुक पर जो कि है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, या जिसे आप केवल लक्ष्मीकांत के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो जो होगी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगी, जिसमें हम पहले पार्ट में बात करेंगे कि इस बुक में है क्या-क्या। मतलब मैं आपको इसका एक जनरल ओवरव्यू दूँगा कि ये बुक है क्या, इसके डायमेंशंस क्या-क्या हैं और ये बुक कितने रेट में आपको अवेलेबल हो सकती है, और इसके बारे में मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू टाइप का दूँगा। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या कंटेंट है, या आप कह सकते हैं कि एक कंटेंट एनालिसिस होगा कि इस बुक के अंदर क्या-क्या चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, क्या-क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और उन्हें आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम बाकी बचे हुए फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस बुक की, और आपको बताऊँगा कि क्या ये बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है या नहीं। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम इस विषय पर बात करेंगे कि क्या है इस बुक के इतने सफल होने का राज, और क्यों ये बुक है एक बेस्ट सेलर। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यह है आपके सामने इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय एम लक्ष्मीकांत, और जिसकी पब्लिशिंग हाउस है मैग्रॉ हिल एडिशन। और ये जो बुक है ये है 5th एडिशन, जो कि आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट एडिशन भी है, क्योंकि 6th एडिशन पे अभी काम चल रहा है। तो यही जो बुक है ये लेटेस्ट एडिशन है। अब मैं आपको बताता हूँ इस बुक में है क्या क्या, इसके डायमेंशन दिखाता हूँ। देखिए, ये बुक इतनी मोटी है और ये इसकी विड्थ है, ये इसके डायमेंशंस हैं। देखिए, 5th एडिशन इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लक्ष्मीकांत। और ये देखिए, ये इस बुक का है बैक कवर। अब देखिए बैक कवर में क्या क्या दिया हुआ है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, पहले दिया हुआ है अबाउट द बुक की ये बुक है क्या, इसका पब्लिशिंग हाउस कौन सा है और इस बुक में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद आपको बताया गया है कि अबाउट द ऑथर, यानी एम लक्ष्मीकांत है कौन, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिख रखी हैं और उनके बारे में एक टोटल ब्यूरो टाइप का दिया हुआ है आपको। उसके बाद न्यू इन दिस एडिशन, यानी कि इस जो नया एडिशन है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स नए इंक्लूड हुए हैं और कौन कौन सी इसमें चीज़ें नई नई आपको मिलेंगी जो कि आपको पुराने एडिशन में नहीं मिलेंगी। और लास्ट में दिया हुआ है सैलिएंट फीचर्स कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो ये था इस बुक का एक आउटर ओवरव्यू जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इस बुक के अंदर। देखिए, यह है इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत द 5th एडिशन। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत फॉर्मर फाउंडर डायरेक्टर लक्ष्मीकांत आईएएस एकेडमी हैदराबाद। तो जो एम लक्ष्मीकांत हैं वो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं लक्ष्मीकांत आईएएस एकेडमी के। और इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तभी ये इतनी बेहतरीन बुक्स लिखते हैं। और इसका एडिशन जैसे मैंने आपको बताया, इसका पब्लिशिंग हाउस है मैग्रो हिल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। अब देखिए, आगे चलते हैं। प्रीफेस टू द 5th एडिशन, इस बुक के बारे में इन्होंने दे रखा है कि इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें नई ऐड हुई हैं। जैसे कि ये देखिए, चेंजेस इन दिस एडिशन दे रखा है सबसे पहले कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। एडिशन ऑफ 7 न्यू चैप्टर्स, एडिशन ऑफ 4 न्यू अपेंडिसेस, इंक्लूजन ऑफ 2014 15 16 प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस विद आंसर, जो कि यूपीएससी का प्री का पेपर होता है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। और बीच में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं जो नई नई इंक्लूडेड हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है और जिससे कि आप एकदम टोटली अपडेटेड रह सकते हैं। और बाकी इसके बाद दे रखा है कि न्यू चैप्टर्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं इसमें, जैसे पार्लियामेंट्री ग्रुप, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसे आप पीआईएल कहते हैं, नीति आयोग, वोटिंग बिहेवियर, इलेक्शन लॉज। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी नई चीज़ें इस एडिशन में इंक्लूडेड है। ये देखिए, प्रीफेस टू द फर्स्ट एडिशन, इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट एडिशन था वो क्या था, और ऑथर ने बता रखा है कि उन्हें अभी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे इस एडिशन से रिलेटेड। ये एक्नॉलेजमेंट दे रखा है इसमें। उसके बाद ये देखिए, ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ यूपीएससी मार्क्स ऑन इंडियन पॉलिटी जीएस मेंस, जो यूपीएससी का मेंस का पेपर होता है उसमें किस तरीके से जो मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड हैं पॉलिटी को रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, वो आपको दे रखा है। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए, इसमें पहले से बता रखा है 1993 से लेकर 2015 तक का इसमें आपको ओवरव्यू दिया हुआ है, एक एनालिसिस दिया हुआ है जिसमें आपको बताया कि कितने मार्क्स अलॉट किए जाते हैं पॉलिटी के लिए। और अगर आप इसमें देखें तो 60 प्लस मार्क्स हर बार पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, 66, 67,
इस तरीके से 60 प्लस मार्क्स का आपका इंडियन पॉलिटी से आता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूज राउंड फिगर है, जिसमें कि अगर आप 60 प्लस स्कोर कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी में तो आपका आसानी से अच्छी रैंक आ सकती है यूपीएससी में। अब देखिए आगे बात करते हैं ईयर वाइज ब्रेकअप ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स का दे रखा है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, तो ये भी जो है क्वेश्चंस ये भी +10 ही दिख रहे हैं इसमें कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें 1993 से 2016 तक का इतने क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो ये बुक जो है, और अगर इंडियन जो बात करें अगर इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये बुक जो है इंडियन पॉलिटी पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखिए आगे चलते हैं कि इसमें दे रखा है आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि प्री क्या होता है और मेंस एग्जामिनेशन क्या होता है, कौन कौन से उसमें पेपर इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद ये आपको लिस्ट ऑफ टेबल दी हुई है। आगे बात करें तो कंटेंट, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट में हम कंटेंट की बात करेंगे, तो वो सेकंड पार्ट ये है कि इसमें कंटेंट क्या क्या इंक्लूडेड है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पहला पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स, और मतलब इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी, वो कैसे बना। उसके बाद आपको पार्ट सेकंड में बताया गया है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट चलती कैसे है, पार्लियामेंट क्या क्या होती है, फेडरल सिस्टम क्या क्या होता है, सेंटर और स्टेट कैसे चलते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या क्या होता है, और इंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, जैसे कि स्टेट और स्टेट में क्या रिलेशन होता है, और सेंटर और स्टेट में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वर्क होता है। तो इस तरीके से इसमें सेकंड पार्ट में आपको बताया हुआ है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। उसके बाद बात करें हम लोग, ये देखिए यहाँ पर थर्ड पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, और किस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करती है, कैबिनेट क्या होता है और कैबिनेट किस तरीके से वर्क करती है, कैबिनेट की क्या क्या कमिटीज़ होती हैं, और क्या बोलते हैं इसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या क्या होती हैं, किस तरीके से बजट आते हैं, और किस तरीके से हाउसेस की सीटिंग होती है राज्यसभा और लोकसभा की, और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशियल रिव्यू है, पीआईएल है जो नया टॉपिक अभी इंक्लूडेड है अभी यहाँ पर आपके। तो इस तरीके से इसमें जो आपको बताया गया है बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। बात करें पार्ट 4 की, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि जैसे स्टेट में क्या क्या होता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। तो इस तरीके से इसमें पार्ट 4 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। पार्ट 5 में आपको बताया गया है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या क्या होती हैं, जिन्हें आप नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं, पंचायती राज क्या होता है। उसके बाद पार्ट 6 में बताया गया है यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज। पार्ट 7 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है जो एक पेपर कंडक्ट कराता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और फाइनेंस कमीशन है। तो इस तरीके से कमीशंस के बारे में बताया गया है। उसके बाद पार्ट 8 है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जैसे नीति आयोग है, और एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और उसके बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इस तरीके से जो जो कमीशन है जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। पार्ट 9 जो है वो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, जैसे इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और बाकी सारी अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो कि है आपका पार्ट 10। तो इसमें आपको बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह वर्क करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, कितनी पार्टीज़ हैं इंडिया में, इलेक्शंस कैसे होते हैं, वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, इलेक्शन लॉज क्या होते हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ, प्रेशर ग्रुप, इस तरीके से बहुत सारे इसमें चीज़ें इंक्लूडेड हैं। और ये है उसके बाद लास्ट पार्ट जो है पार्ट 11th, वो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से वर्क करता है। तो इस बुक में अगर हम लोग कंटेंट रिव्यू जिस इस तरीके से देखें, तो इसमें 11 पार्ट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता दिया जाएगा कि इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, क्या इंडिया की पॉलिटी है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें कंटेंट मिल जाता है, तो आपको पढ़ने के लिए आसानी होती है। उसके बाद बात करें, इसमें अपेंडिसेस दे रखी हैं और इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन पेपर्स भी दे रखे हैं। अब देखिए ये आपको मैं दिखा दूं कि किस तरीके से इसमें दे रखा है कि एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। अब जो मैं आपको पार्ट 3 बताने वाला था कि हम लोग बात करेंगे कि इसके और क्या क्या फीचर्स हैं, तो देखिए इसमें जो आपको बताया गया है वो टेबल वाइज बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे इसमें बताया गया है इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी वो किस तरीके से बनी थी। उसके बाद इसमें देखिए सेकंड टेबल में बताया गया है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया की, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया था तो उस टाइम पे कैबिनेट क्या थी और किस तरीके से उसने वर्क किया था। और देखिए उसके बाद ये देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें नोट्स एंड रेफरेंसेस, और इसी से बहुत सारे मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में इसी से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो यह ये जो बुक है आपके लिए केवल
नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट ऑल्सो फॉर अदर एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यही रीज़न है कि ये बुक बहुत ज़्यादा जो है सफल है और एक बेस्ट सेलर है, क्योंकि इस बुक में आपको इस तरीके का कंटेंट दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बुक में जो एनालिसिस है, जो एकदम आपको डिटेल चीज़ें दी हुई हैं, उससे आपको आसानी होगी और आप कोई भी दूसरी बुक को छुएंगे भी नहीं अगर आपने ये बुक ले रखी है। और ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। तो ये देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि देखिए इसकी जो पेजेस क्वालिटी है वो कैसी है। देखिए ये है इसकी पेजेस क्वालिटी, एकदम बेहतरीन पेजेस हैं और ये बुक आपके साथ बहुत टाइम तक रहेगी और बहुत जल्दी ये ख़राब नहीं होगी। तो ये था इस बुक का एक जनरल ओवरव्यू। ये देखिए किस तरीके से इसमें बताया गया है और किस तरीके से नोट्स एंड रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और एट लास्ट ये देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स भी दे रखे हैं, पिछले प्री के और मेंस के जो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सारे भी आपको इसमें अवेलेबल किए हुए हैं। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू जिसमें हमने बात करी कि ये बुक इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए और क्या ये बुक आपके लिए एक बेस्ट बाय बुक है या नहीं फॉर अ चीप रेट। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ये आपको चीप रेट में पड़ जाएगी, और अगर आप इसे जनरली अपने किसी भी स्टेशनरी शॉप से या लाइब्रेरी से लेते हैं तो भी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी ये बुक। तो ये था इस बुक का, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का एक बुक रिव्यू, जिसमें कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और ये भी बताया कि ये बुक क्यों है एक बेस्ट सेलर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इस बुक से रिलेटेड आपको चीज़ें समझ नहीं आई। और अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल एनालिसिस में कंटेंट रिव्यू दूं आपको हर चैप्टर का रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।